यार दुनिया में बहुत ज़्यादा गम है। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा, अगर आप किसी से पूछेंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो गमगीन नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो सुकून में है। हर आदमी बेसुकून है, उसको कुछ ना कुछ गम है, कुछ ना कुछ टेंशन है। हाँ। और ये दुनिया का आजकल माहौल बड़ा अजीब है। ये माशरा बिगड़ गया है, सुधारने की इसको ज़रूरत है। अभी मैं मोबाइल चला रहा था, एक वीडियो नज़र से गुजरी, बड़ा अजीब लगा देखकर कि एक बेटी ने अपनी माँ को और अपने बाप को कत्ल कर दिया, मार दिया। कैसी होगी वो बेटी जिसने अपनी माँ को और बाप को मारा, कत्ल किया। और बुनियाद क्या, वजह क्या? सिर्फ इस वजह से कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। उसके माँ बाप उसको रोकते थे कि बेटा ये सही नहीं है जो तू कर रही है। 15 साल की लड़की, उसने कहीं इश्क लड़ाया, किसी लड़के से बात करती। जब माँ उसको मना करती थी, बाप मना करता था, तो उसको गुस्सा आता था, यार ये क्यों मना कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, ये लोग क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप किसी अच्छाई के तहत ही मना करते हैं। कोई बात अगर अपने बच्चों से वो करते हैं तो किसी अच्छाई की वजह से ही करते हैं, कोई ना कोई इसमें बात होती है। और ये जो दुनिया की मोहब्बत है, ये सिर्फ इंसान को धोखा देती है। ये जब तक चलती है फिर इंसान को धोखा ही मिलता है, और फिर इंसान इससे निकलकर फिर गमगीन ही होता है। इसमें और कुछ नहीं है। तो दुनिया की मोहब्बत से बचें। मोहब्बत करना है तो किसी आम इंसान से नहीं, किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार से करें तो कामयाबी है। लड़की ने क्या किया, उसकी माँ बहुत ज़्यादा उसको रोकती थी, तो लड़की ने एक दिन रात को सोई, माँ बाप को क्या किया, किस तरीके से मारा, और क्या जहन था उसके अंदर, कौन उसको बताता था, कौन उसको सिखाता था, ये कोई पता नहीं है। ये 15 साल की लड़की, उसने क्या किया कि अपनी माँ को चाय के अंदर 10 गोलियां मिलाईं, बाप को दूध के अंदर गोलियां मिलाईं, और रात को सोते समय दोनों को पिला दिया। दोनों जब उन्होंने ये पी लिया, माँ ने चाय पी ली, बाप ने दूध पी लिया, तो माँ के पैर दबाने के लिए आई लड़की। देखें तो सही, माँ के पैर दबाने लगी और कहने लगी, माँ आप बहुत अच्छी हैं। पैर दबाती रही। माँ इधर सोती जा रही थी, क्योंकि उस पर नशा चढ़ रहा था, वो सोती जा रही थी, उसको नींद आ रही थी। माँ सो गई, उसको नशा चढ़ गया, माँ नशे में हो गई। इसने झंझोड़ कर देखा कि कहीं जाग तो नहीं रही है। जब झंझोड़ कर देखा तो माँ बिल्कुल फुल नशे में चली गई थी, सो गई थी। फिर ये गई बाप के पास, बाप को झंझोड़ के देखा, बाप भी सो गए थे, उनको भी नशा चढ़ गया था। तो ये क्या करती है कि अंदर जाती है और कुल्हाड़ी निकाल के लाती है। जब कुल्हाड़ी निकाल के लाती है तो माँ के सर पर ये कुल्हाड़ी मारना शुरू करती है, अपनी माँ का सर कुचल देती है। ये बेटी अपनी माँ का सर कुचल देती है, फिर माँ के हाथ पैर जिस्म के कई टुकड़े कर देती है। फिर बाप के पास जाती है, बाप का सर कुचलती है और बाप के कई टुकड़े कर दे। ये मोहब्बत कितनी अंधी होती है यार। ये कहाँ हमारे नौजवान भाई पड़ गए, कहाँ हमारी ये बहनें और ये भाई कहाँ लग गए दुनिया के मज़े में। ये मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत में धोखा ही मिलता है। मोहब्बत ये दुनिया की कभी कामयाब नहीं हो सकती है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो फुलां को फुलां से मोहब्बत हो गई, फुलां को फुलां से मोहब्बत हो गई। ये माशरा इसी में बिगड़ गया है। आज बहुत ज़्यादा ये कत्ल व गारत का मामला छिड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जिसको किसी चीज़ से प्यार हो जाए और दूसरा, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बाप हो, माँ हो, कितना भी करीबी हो, और वो उसको मना करे तो उसको गुस्सा आता है कि मैं, ये चीज़ मेरी है या मैं इसको चाहता हूँ, और ये कौन होता है जो मुझे मना करता है, इसको इससे क्या मतलब है, यार ये मुझसे जला करता है, ये मुझसे जला करती है। इंसान को समझ में नहीं आता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, उनके घर वाले अगर उनको मना करते हैं, तो ये लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों मना करते हैं।
इन लोगों को पता नहीं किस बात की जलन है। उसने क्या किया, बाप को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया और चुपके से निकल आई। जिन कपड़ों पे खून लग गया था उन कपड़ों को धो दिया, हाँ, और चुपके से निकल आई और अपने दूसरे रूम में चली गई और बाहर से ताला मार दिया। ऊपर से कोई जुगाड़ था उसमें अंदर जाने का, चली गई अंदर। किसी को शक नहीं हो पाया। पुलिस भी आई, सब आए, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस हर चीज़ का पता लगा लेती है। पुलिस को भी इतना हल्के में मत लें आप। आजकल तो ऐसा मामला है कि अगर कोई कत्ल कर दे, वो दुनिया के किसी कोने पर चला जाए, पर पुलिस पता लगा लेगी और उसको सज़ा मिलेगी। हाँ, बहुत कम होता है कि अगर ना पता चल पाए। 100% पुलिस पता लगा लेती कि कत्ल किसने किया है, कहाँ पे किया है। पुलिस सब जानती है भाई, सब पता लगाना जानती है और पता लगा लेती है। पुलिस ने 2-3 दिन के अंदर सब मामला पता लगा लिए कि खून किसने किया था। और ये लड़की, जब इसके माँ बाप मर गए ना, सुबह को जब इसको मालूम चला, मालूम क्या, कत्ल तो इसने किया था। जब मोहल्ले वाले आए, उन्होंने देखा तो इसने जो है ऐसा नाटक बनाया कि जैसे इसको खबर ही नहीं है कुछ। और सबसे ज़्यादा वही रोई, सबसे ज़्यादा रोई, बेहोश हुई, रोई बेहोश हुई, ताकि किसी को खबर ना हो। हाँ, ये कैसा मामला है कि अगर किसी को मना कर देता है कोई, तो इंसान उसका दुश्मन बन जाता है। माँ ने अगर बेटी को मना कर दिया, बेटी वो गलत लड़का है, वो गलत आदमी है, उससे बात मत करना, तो बेटी माँ की दुश्मन बन जाती है। बाप अगर बेटे को मना कर दे, बेटा वो गलत लड़की है, वो लोग गलत हैं, उनसे बात मत करना, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। ये माशरा बिगड़ गया है। तभी कहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत बचपन से ही करना शुरू कर दें। जब बचपन से ना अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चा आपका वफादार होगा, गद्दार नहीं होगा। लेकिन आप बचपन से ही अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, इसमें गलती आपकी है। आप बचपन से अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं और वो बच्चा मोबाइल चलाता है, और फिर जाहिर सी बात है जब उसके पास मोबाइल होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं इश्क लड़ाएगा। 1:30, 2-2 बजे रात के लड़कियां बात करती रहती, घर वाले मना नहीं करते, वरना भाई भी घर पे है, बाप भी घर पे है, माँ भी घर पे है, बहन भी घर पे है, तो ये 2-3 बजे किससे बातें चल रही हैं, 2-3 बजे किससे चैटिंग हो रही है। और आजकल तो मोबाइल में सब मालूम चल जाता है कि हमारा व्हाट्सएप कितने बजे रात को बंद हुआ, कितने बजे रात को ओपन हुआ। ये भाई भी देख रहा है कि 2 बजे 3 बजे रात को बहन ने व्हाट्सएप बंद किया, पूछ नहीं रहा है। ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे, ये सब मैदान महशर में पकड़े जाएंगे कि तेरी बहन ये गलत काम करती थी, तूने क्यों नहीं रोका। ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे। माशरा इन्हीं लोगों ने ख़राब किया है। घर में बहन है, उसको मोबाइल दे दिया, बेटी है, उसको मोबाइल दे दिया, और ये नहीं पूछा कि मोबाइल किस चीज़ में यूज़ कर रही है, क्या इसका काम है। और फिर जब कोई कांड हो जाता है, कोई गलत बात हो जाती है, फिर आके रोते हैं, फिर मीडिया पे रोते हैं, लोगों के सामने रोते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लड़की भाग गई, लड़की भगा ले गया, कत्ल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें गलती तो हम सबकी है ना। हाँ, अगर मुआशरा सुधारना चाहते हो, आज भी सुधर जाओ, आ जाओ, तौबा कर लो सच्चे दिल से, और अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के हाथों से मोबाइल ले लो। अब मोबाइल ले लोगे ना तो सही रहेगा और ये मुआशरे में सुधार आएगा। ये मोबाइल ने ही बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है लड़कियों को। मोबाइल ना हो तो बहुत ज़्यादा गुनाहों से ये लोग बच जाएं। अच्छी तरबियत करें बचपन से, बचपन से अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे, और वो आपके वफादार होंगे, आपके कभी नाक नहीं कटने देंगे, आपका कभी सर नीचा नहीं होने देंगे, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो। और बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, हाथ में मोबाइल दे देंगे, तो फिर यही दिन देखना होगा, कहीं बाप कत्ल किया जाएगा, कहीं माँ कत्ल की जाएगी, कहीं भाई कहीं बहन, यही मामलात होंगे। कहीं लड़की भाग जाएगी, कहीं लड़का लड़की भगा ले जाएगा, अगर अच्छी तरबियत नहीं देंगे। हाँ, तो सबसे पहला काम ये है आपका कि अपनी लड़कियों के, अपनी बहनों के हाथों से मोबाइल ले लें, तो मुआशरे में सुधार आ जाएगा। और अगर नहीं ले सकते हैं तो कम अज़ कम इतना तो पूछ लें कि बहन तू किससे बात किया करती है, बेटी तू किससे बात किया करती है, तेरा रात के 2-2, 3-3 बजे व्हाट्सएप बंद होता है, किससे बात किया करती है, रात के 2-2, 3-3 बजे तू बिज़ी रहती है, किससे बात किया करती है। ये बातें तो पूछ सकते हैं ना, इतना तो आपका हक है।
अगर आप इतना ही पूछ लेंगे ना तब भी बहुत सुधार आ जाएगा। और सिर्फ लड़कियों और बच्चियों के हाथ से मोबाइल लेने से काम नहीं चलेगा। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके हाथ से भी आप मोबाइल ले लें। छोटे बच्चे हैं, मोबाइल की वजह से भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ऐसे गेम आते हैं मोबाइल में, ऐसे ऐसे गेम आते हैं कि अगर किसी की लत पड़ जाए उनके खेलने की तो फिर जान पर बात आ जाती है। उनके हाथ से मोबाइल ले ले। एक लड़के ने अपनी माँ को इस मामले में कत्ल कर दिया कि वो पबजी एक गेम कोई होता है, पबजी गेम खेला करता था। माँ उसको मारा करती थी, उसको डांटा करती थी, मोबाइल छीन लिया करती थी कि बेटा ये गेम मत खेला कर, इसमें हर वक्त तू लगा रहता है। हर वक्त वो लड़का गेम खेलता था। पढ़ने लिखने वाला बच्चा यार, उसको हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेम नहीं खेलेगा तो क्या करेगा? कितनी देर वो मोबाइल में कोई पढ़ाई होती है? छोटा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसको मोबाइल दे दिया। अमीरी दिखाते हैं लोग कि जो हमारे बच्चे के पास मोबाइल है, हमारे बच्चे के पास ये है वो है। छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल ले लिया करें, उनको मत दिया करें ज़्यादा चलाने के लिए। उसने क्या किया, उसकी माँ उसको मारती थी, उसको लत पड़ चुकी थी। और जब किसी चीज़ की किसी को लत पड़ जाए ना तो फिर ऐसे नहीं छूटती है, उस पर तो वो कत्ल भी कर दे तब भी उसको कुछ नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा। एक दिन माँ ने ज़बरदस्ती मोबाइल छीन लिया। लड़का इसी तरीके से रात में उठा और माँ को कत्ल कर दिया। किस वजह से? बच्चे को गेम नहीं खेलने दिया, पबजी गेम जिसकी आदत पड़ चुकी थी। तो अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लें, बच्चों को मोबाइल ना दें। अगर ये आप काम कर लेंगे तो माशरे में बहुत सुधार आएगा।